गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल में आपका स्वागत है। और अपना जो लेक्चर नंबर चल रहा है वो है 7। और बेटा जो 6 लेक्चर में हम पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे बेटा? यही तो पढ़ रहे थे करंट असेट्स। और करंट असेट्स क्या होती है बेटा? करंट असेट्स वह संपत्ति होती है जिसे हम बेटा एक साल के अंदर या फिर एक लेखा वर्ष के अंदर हम किस में परिवर्तन कर ले बेटा? नगद में परिवर्तन कर ले। एक बार बताओ बेटा, हम जब माल बेचते तो हमारे पास केस आता है कि नहीं आता? तो केस को भी क्या केस में परिवर्तन करोगे क्या? नहीं ना। तो जो माल बेचते हैं और हमारे पास जो केस आता है उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? कैश इन हैंड। क्या बोलते हैं बेटा? कैश इन हैंड। मेरी बात समझ में आई? फिर उसके बाद में हम दूसरी बात करेंगे कैसेट बैंक की। जो हमारा पैसा, हमारी दुकान का पैसा जो बैंक में रखा हुआ है उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा? कैसेट बैंक। क्या बोलेंगे बेटा? कैसेट बैंक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है जी। स्टॉक की बात कर रहे थे हम। एक बार बताओ, हम स्टॉक यही तो पढ़ रहे थे कि साहब हमारे पास 1 अप्रैल 2020 को स्टॉक कितने का था? 20 लाख रुपए का था। और 1 अप्रैल 2020 को हम माल बेचते कहाँ पहुंच गए सर? 31 मार्च 2020 को पहुंच गए। और 31 मार्च 2020 को जो माल बच जाता है, क्या बेटा? वर्ष के अंत में जो माल बच जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ पे साफ साफ लिख देता हूँ, एक बार और समझाता हूँ। वर्ष के अंत में बचा हुआ माल क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। वर्ष के अंत में बचा हुआ माल, ये लो पूरा अच्छे से आप लिख लेना इसको। ये माल है बेटा, हमारे पास माल तो ओपनिंग स्टॉक, मैं लिख दूं इसे ओपनिंग स्टॉक। ये सर ये ओपनिंग स्टॉक का डेफिनेशन नहीं होता क्या बेटा? नहीं जी, नहीं। और बेटा यहाँ पे जो आता है ना वो कौन सा स्टॉक आता है बेटा? क्लोजिंग। कौन सा स्टॉक आता है बेटा? क्लोजिंग, ना कि ओपनिंग। या फिर मैं ऐसे लिख दूं क्लोजिंग स्टॉक। इसको पूरा लिख देता हूं मैं, क्लोजिंग स्टॉक। ये लो क्लोजिंग स्टॉक, ये लो। अब मुझे बेटा एक बार बताओ बेटा कि यहाँ पे हम आज ठहरे और 31 मार्च 2021 को ये जो माल बच गया, भाई हमारे पास 1 अप्रैल 2020 को इतना माल था। हम माल बेचते गए 31 मार्च 2021 को हमारे पास इतना सा माल बच गया जिसकी कीमत कितनी है बेटा? 4 लाख। तो बेटा जो वर्ष के अंत में बच जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो इधर क्या लिखा हुआ है, वर्ष के अंत में, वर्ष का अंत कौन सा है? 31 मार्च 2021। वर्ष के अंत में ना बिका हुआ माल, वर्ष के अंत में ना बिका हुआ माल, वर्ष के अंत में ना बिका हुआ माल क्या कहलाता है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। ठीक है बेटा? तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है कि साहब जो वर्ष के अंत में नहीं बिकेगा वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक हमारी क्या है बेटा? करंट असेट्स, क्योंकि इसको अगले साल तो हम बेच देंगे ना। तो अगले साल की अपन बात करते हैं, अगले साल की अपन बात करते हैं बेटा 1 अप्रैल 2021। नया साल क्या 1 अप्रैल? भाई 31 मार्च को खत्म होता है बेटा, मार्च खत्म होते क्या स्टार्ट होता है? अप्रैल तो होता है। तो 1 अप्रैल 2021 को हमारे पास यही स्टॉक, ये जो स्टॉक है ना, यही क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक। क्या बन जाता है बताओ? ओपनिंग स्टॉक। मतलब पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्या बन जाएगा बेटा? ओपनिंग स्टॉक। जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। तो मैं ये कहूँ कि पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्या बन जाता है बेटा? ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। ये लो मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूं। पिछले वर्ष में ना बिका हुआ माल या पिछले वर्ष का क्लोजिंग स्टॉक, पिछले वर्ष का क्लोजिंग स्टॉक, पिछले वर्ष का क्लोजिंग स्टॉक नए वर्ष में ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। हाँ जी,
तो बेटा ये जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है ना, वही आगे चल के क्या बन जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक। नए साल की स्टार्टिंग में ये क्लोजिंग स्टॉक क्या कहलाएगा, ओपनिंग स्टॉक। बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना है तुम्हारा, सर ओपनिंग स्टॉक 4 लाख है। अब मुझे एक बात बता दो बेटा, जब ये क्लोजिंग स्टॉक था, अब आगे ये ओपनिंग स्टॉक बन गया, तो सबसे पहले इसको क्या एक साल के अंदर अंदर नहीं बेच पाओगे क्या भाई? 1 अप्रैल 2021 को स्टार्ट, तो 31 मार्च 2022 को खत्म हो जाएगा ये ईयर। तो क्या आप इस पुराने स्टॉक को सबसे पहले नहीं बेचोगे? बेचोगे ना। तो पुराने स्टॉक को जैसे ही बेचोगे, स्टॉक को जैसे ही बेचोगे, तो किस में परिवर्तन हो जाएगा? वो भैया नगद में परिवर्तन हो जाएगा। और बेटा अपनी करंट असेट्स डेफिनेशन यही है कि एक लेखा अवधि के अंदर किसमें परिवर्तन हो जाए भैया? नगद में परिवर्तन हो जाए। किसमें? नगद में परिवर्तन हो जाए तो वो क्या बन जाती है बेटा? करंट असेट्स बन जाती है। तो करंट असेट मतलब एक लेखा अवधि के अंदर अपन सारे के सारे स्टॉक को बेचकर किस में परिवर्तन कर लेंगे? कैश में। इसीलिए स्टॉक को अपन क्या बोलते हैं बेटा? क्लोजिंग स्टॉक को क्या बोलते हैं बताओ? करंट असेट्स। क्या बोलते हैं बताओ? करंट असेट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। तो बेटा ये स्टॉक का पूरा आप कॉपी कर लीजिए स्टॉक को, कि आपका ओपनिंग स्टॉक था, फिर क्लोजिंग स्टॉक बना, फिर क्लोजिंग स्टॉक से फिर नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक, फिर वर्ष के अंत में क्लोजिंग स्टॉक, फिर नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। ऐसे चलता रहता है। बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा? चलो, या फिर इसको यहाँ से आप ओपनिंग स्टॉक मत लिखना, इसको रहने दो आप। यहाँ से आपने व्यापार प्रारंभ किया है। क्या प्रारंभ किया बेटा? व्यापार। ये लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, व्यापार प्रारंभ किया। तो बेटा व्यापार प्रारंभ किया है अपन ने, और वर्ष के अंत में क्या बन जाएगा? जो बचेगा वो क्लोजिंग स्टॉक। यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, लो बेटा बातें समझ में आ गई। जो बेटा क्लोजिंग स्टॉक बचता है हमारे पास, उसको हम 1 साल के अंदर अंदर बेच देते हैं, जो कि किस में परिवर्तन हो जाता है बेटा? कैश में परिवर्तन हो जाता है। ये लो बेटा पूरी बात कंप्लीट हो गई। हम बात करेंगे बेटा डेटर की। किसकी बात करेंगे बेटा? डेटर्स की। लो बेटा हाँ जी बेटा, इधर देखो जी, यहाँ पे मैं डेटर की बात कर लेता हूँ वापस से। डेटर की, डेटर मैंने आपको समझा ही दिया था, वापस से एक बार और डेटर की बात कर लेते हैं। डेटर मतलब हमारा देनदार। देनदार क्या होता है वो देखिए बेटा। देनदार, यहाँ पे देखिए बेटा ये फर्म है, और फर्म का नाम राम किराना स्टोर, राम किराना स्टोर। ठीक है, अब ये राम किराना स्टोर बेटा किसको माल बेचती बेटा? ये राहुल को माल बेचा बेटा। राहुल है बेटा, राहुल को माल बेचा। तो यहाँ पे गुड सोल्ड लिख दूँ मैं बेटा, गुड सोल्ड। तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? राहुल को माल बेचा। राहुल को माल बेचा, हमने उधार माल बेचा बेटा। कितने रुपए का मान लेते हैं? 10 रुपये का उधार माल बेचा। तो जब राहुल को हमने 10 रुपये का उधार माल बेचा, तो राहुल हमारा क्या है बताओ बेटा? राहुल हमारा बेटा डेटर। क्या है बेटा? डेटर। तो राहुल हमारा डेटर बना कि नहीं बना? बना। एक बार बताओ, मार्केट में जो उधार चलती है, ठीक है, जो जेन्युइन उधार बता रहा हूँ मैं, 45 दिन की चलती है बेटा।
आप जैसे प्रैक्टिकली बिजनेस करते हो तो बेटा 45 दिन की तो उधार चलती ही चलती है। तो अपन 45 दिन की तो उधार ईजिली हम दे सकते हैं क्योंकि मार्केट में 45 दिन की उधार चलती है। फॉर एग्जांपल हमने राहुल को 10 रुपये का माल बेचा, कितने रुपये का माल बेचा? 10 रुपये। 10 रुपये अच्छे लग रहे क्या? तो यहाँ पे कर लो 10 लाख कर लो बेटा, एल लगा दो, कौन सा फर्क पड़ता है। तो हमने 10 लाख रुपये का माल बेचा बेटा राहुल को। अब राहुल को जब हमने 10 लाख रुपये का माल बेचा तो राहुल को हम कितनी छूट दे सकते हैं? खींच के आप बताओ। तो जो मार्केट में चलिए 1.5 महीना चलती है 45 दिन की उधार, 45, 30 जो भी है बिजनेस का कोड़ी, तो हम बताओ इसको हम 45 दिन की उधार दिए कि नहीं दिए? दिए। अब 45 दिन के अंदर बताओ ये राहुल हमें पैसे देगा कि नहीं देगा? देगा। तो ये 45 दिन के अंदर अंदर किस में परिवर्तन हो जाएगा बताओ? किस में हो जाएगा बताओ? केस में। 45 दिन के अंदर अंदर ये किस में परिवर्तन हो जाएगा बेटा? केस में। तो हमारा ये जो डेटर है ना, डेटर, वो 45 दिन के अंदर अंदर किस में परिवर्तन हो जाएगा बेटा? केस में। क्योंकि हमने उधार माल बेचा राहुल को, जैसे हमने राहुल को उधार माल बेचा तो राहुल बेटा 45 दिन के अंदर अंदर हमें क्या दे देगा? पेमेंट कर देगा। 45, 2 महीने, 3 महीने, लास्ट 3 महीने, कितने दिन की उधार दोगे आप? 3 महीने की। तो 3 महीने के अंदर अंदर ये राहुल किस में परिवर्तन हो जाएगा बेटा? ये राहुल बेटा केस में परिवर्तन हो जाएगा। किस में परिवर्तन हो जाएगा बेटा? केस में। मेरी बात समझ में आ रही है? तो राहुल जो डेटर है हमारा वो किस में परिवर्तन हो जाएगा? केस में। तो हमारा करंट एसेट्स क्या बोलता है? करंट एसेट्स यही तो बोलता है कि एक लेखा अवधि के अंदर किस में परिवर्तन हो जाए बेटा? केस में परिवर्तन हो जाए तो वो क्या कहलाता है बेटा? डेटर। क्या कहलाता है बेटा? डेटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, चलो जी चलो। अब बेटा डेटर की बात हो गई, हम किसकी बात करेंगे बेटा? बिल्स रिसीवेबल की। किसकी बात करेंगे बेटा? बिल्स रिसीवेबल की। आइए बेटा, बिल्स रिसीवेबल वैसे तो अपना एक चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको बेसिक तौर पर इस बिल ऑफ एक्सचेंज या बिल्स रिसीवेबल के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, ओनली बेसिक तौर पर, ठीक है। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और भी अच्छी बात है बेटा। वैसे 100% आपको समझ में आए, ध्यानपूर्वक सुनो। लेकिन ये अपने आगे आने वाले चैप्टर्स में इसका BR का तो पूरा ही चैप्टर एक अपना बिल ऑफ एक्सचेंज, तो वहाँ पे तो और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर भी यहाँ पे देखें आप, बिल्स रिसीवेबल, देखो बेटा ये कौन है? इसका नाम है बेटा रानी एंड सन्स। ये 2 बिजनेसमैन है, अलग अलग है बेटा, है ना, रानी एंड सन्स। ये कौन है बेटा? राहुल बाबा। हाँ जी, दोनों अलग अलग फर्म है, राहुल बाबा अलग फर्म है और रानी एंड सन्स अलग फर्म है, दोनों। अपनी कौन सी सर बताओ? तो मान लो ये लो, ये अपनी है, ये अपनी वाली फर्म है, अपन ने खोली बेटा, किस नाम से बेटा? रानी एंड सन्स के नाम से। ये राहुल बाबा एंड सन्स। चलो अब बेटा रानी है ना, रानी ने किसको माल बेचा? रानी ने राहुल को माल बेचा, ठीक है। रानी ने किसको माल बेचा? राहुल को माल बेचा। तो रानी क्या लिखेगी? रानी लिखेगी राहुल को रुपये 20,000 का माल बेचा, ठीक है। राहुल बाबा क्या लिखेगा? राहुल बाबा ने माल खरीदा, तो राहुल बाबा क्या लिखेगा? किससे माल खरीदा? रानी से। रानी एंड राहुल अपनी बुक्स में क्या लिखेगा? रानी एंड सन से माल खरीदा रुपये 20,000। लेकिन बेटा सब उधार चल रहा है अभी तक तो, ठीक है, उधार चल रहा है यहाँ पे, ये उधार चल रहा है बेटा, उधार। अब रानी ने राहुल को तो उधार बेच दिया, लेकिन जिस दिन उधार बेचा था बेटा, तो रानी के सपनों में राहुल आ गया। उसको ऐसा लगा कि राहुल अब पेमेंट नहीं करेगा, तो रानी ने जस्ट दूसरे दिन ही क्या करा? इसको एक लेटर भेजा। रानी किसको लेटर भेज रही बेटा? राहुल को। ये बेटा रानी ने राहुल को लेटर भेजा बेटा। ये लेटर मैं ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ। ये लेटर किसके पास गया बेटा? राहुल के पास।
लेटर चला गया साहब। लेटर देखकर राहुल काफ़ी खुश हुआ बेटा, और जैसे ही राहुल ने लेटर खोला तो लेटर में पता है क्या लिखा था? लेटर में लिखा था, किसने लिखा था? रानी ने लिखा था। और लेटर में ये लिखा था, राहुल देख तेरे को मैंने 20,000 का माल बेचा है। लेटर में क्या लिखा है बेटा? राहुल तेरे को मैंने 20,000 का माल बेचा है और तू इसका भुगतान 3 महीने के अंदर अंदर करेगा। क्या लिखा है बेटा? राहुल तेरे को हमने 20,000 रुपये का माल बेचा है और तू इसका पेमेंट 3 महीने के अंदर अंदर करेगा। कितने महीने के अंदर भैया? 3 महीने के अंदर अंदर। और राहुल ने इसके ऊपर क्या कर दिया बताओ? साइन। जैसे इस लेटर पे साइन करा तो ये लेटर राहुल के लिए क्या बन जाएगा? बिल्स पेबल। राहुल के लिए क्या बन जाएगा? राहुल के लिए लेटर बिल्स पेबल बन जाएगा। और ये लेटर किसके पास चला जाएगा? वापस रानी एंड सन्स के पास चला जाएगा। और रानी एंड सन्स के लिए यही बिल क्या कहलाएगा बेटा? बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा। बेटा मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई या आ गई? चलो देखते हैं, एक बार और देखते हैं, बात को समझते बेटा। ये बी आर और बी पी क्या है? ये थोड़ा सा डायग्राम अचूक बन गया है ना, इसको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियरिटी लाते हैं डायग्राम में। चलो आओ फटाफट आओ बेटा। ये थोड़ा डायग्राम गलत ही बन गया साहब। अपने कंटेंट तो यही रहेंगे, बस थोड़ा डायग्राम चेंज करूँ। हाँ प्यारे बच्चों देखो बेटा, रानी एंड सन्स ने राहुल बाबा को कितने का माल बेचा? रानी एंड सन्स ने राहुल बाबा को कितने का माल बेचा बेटा? 20,000 रुपये का। मैं लिख देता हूँ पूरी यहाँ पे। रानी एंड सन्स ने राहुल बाबा को रुपये 20,000 का माल बेचा। 20,000 का माल बेचा। ये लाइन से आपको समझ में आ जाएगा कौन किसको माल बेचा है बेटा। ठीक है, रानी ने राहुल बाबा को माल बेचा। किसने? रानी ने राहुल बाबा को माल बेचा। चलो जी चलो। अब बताओ बेटा, रानी को किस पे विश्वास नहीं था? राहुल बाबा पे विश्वास नहीं था। तो राहुल बाबा को एक लेटर लिख के भेज दिया, और लेटर में ये लेटर था बेटा। लेटर देख के राहुल बाबा काफ़ी हैप्पी थे बेटा, बट राहुल बाबा को ये थोड़ी ना पता था लेटर में क्या लिखा है। तो बेटा राहुल बाबा ने लेटर जैसे ओपन किया तो उस लेटर में पता है क्या लिखा हुआ है? श्रीमान राहुल बाबा, आपको 20,000 रुपये का माल बेचा गया है। माल बेचा गया है जिसका पेमेंट आप 3 माह में करेंगे। ऐसी बात लिखी थी, और राहुल बाबा ने उसके ऊपर क्या कर दिए? साइन। ये लो भाई, ये राहुल बाबा साइन हो गए बेटा। हाँ जी हो गए। तो जैसे ही राहुल बाबा ने साइन किए तो ये राहुल बाबा वाली फर्म थी ना, उसके लिए ये वाला जो बिल है ना, वो बिल क्या बन जाएगा? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल किसकी बुक्स में बेटा? इन द बुक्स ऑफ राहुल बाबा। इन द बुक्स ऑफ राहुल बाबा। सर क्या ये बिल राहुल बाबा के पास रहेगा? अरे भाई इसके पास कौन छोड़ने वाला है? इस बिल को वापस से किसको भेजना पड़ेगा बेटा? रानी के पास।
ये बिल किसके पास जाएगा बेटा? रानी के पास। और जैसे बिल रानी के पास जाएगा तो रानी की बुक्स में क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ रानी एंड सन्स, रानी एंड सन्स। तो रानी एंड सन्स की बुक्स में ये क्या बन जाएगा बेटा? रानी एंड सन्स की बुक में ये बन जाएगा बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। तो बताओ यह बिल रानी के लिए क्या कहलाएगा? बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बताओ? बिल्स रिसीवेबल। किसके लिए कहलाएगा बताओ? रानी के लिए बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा। एक बार बताओ, इस बिल्स रिसीवेबल का पेमेंट राहुल बाबा कितने महीने में कर देगा? 3 महीने में। तो क्या बिल्स रिसीवेबल 1 साल के अंदर नगद में परिवर्तन हो रहा है? हाँ, 1 साल के अंदर नगद में परिवर्तन हो रहा है। जब वो 1 साल के अंदर नगद में परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगी बताओ? करंट असेट्स। क्या कहलाएगी बताओ? करंट असेट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? भाई 3 महीने के अंदर किस में परिवर्तन हो रहा है? कैश में। तो वो क्या कहलाएगी बेटा? वो कहलाएगी बेटा करंट असेट्स। तो इसीलिए बिल्स रिसीवेबल भी क्या है बेटा? करंट असेट्स। और बिल्स रिसीवेबल को अपने एक चैप्टर है सेपरेट चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज, उसमें पढ़ेंगे। मैंने तो इसलिए लिख दिया आपको क्या करंट असेट्स सिखा हूं। तो करंट असेट्स में क्या क्या आता है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्लोजिंग स्टॉक, डेट और बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, यहां तक आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप बेटा ये जो 2 टर्म है इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।